नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ने तोड़े हैं कुछ रिकॉर्ड, साथ में टाटा ने भी तोड़े हैं कुछ रिकॉर्ड। और कैफे 3 नॉर्म्स के ऊपर मेरे पास बहुत ही तगड़ी अपडेट आई हुई है। कैफे 3 नॉर्म्स वो है जिसके अंदर बड़ी कार्स के लिए कुछ नुकसान वाली बातें हो रही थी, तो उसको लेकर मेरे पास अपडेट आई हुई है। और भी कुछ 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हुई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो रहने वाली है। अगर आप कोई भी कार को परचेज करने का इन फ्यूचर सोच रहे हैं, चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट चैनल के ऊपर रोज आता है। तो दोस्तों, कैफे 3 नॉर्म्स के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि वो वाली चीज सारी की सारी कार्स के ऊपर इफेक्ट करने वाली थी। अब मैंने कैफे 3 नॉर्म्स के ऊपर वीडियो भी डाली थी जब इसके बारे में ड्राफ्ट किया गया था। इसके अंदर दोस्तों ये था कि अगर कार की लेंथ 4 मीटर से कम है और कार का जो इंजन है वो 1200 सीसी तक का है और कार का जो वेट है वो 909 केजी से कम है, उन कार्स को कैफे 3 नॉर्म्स के अंडर काफी ज्यादा रिलैक्सेशंस मिलने वाली थी। अब दोस्तों न्यू ड्राफ्ट आ गया है इंडियन गवर्नमेंट के एंड से, जिसके अंदर कैफे 3 नॉर्म्स को जो 2027 के अंदर अप्लाई होने वाली थी, मतलब नेक्स्ट ईयर अप्लाई होने वाली थी, इसको ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब छोटी कार्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो डालने से क्या होता है चैनल के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने उस वाली वीडियो के अंदर आवाज भी उठाई थी और इवन टाटा और महिंद्रा भी इसके टोटली अगेंस्ट था। तो ये वाली चीज दोस्तों, कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर छोटी कार्स को सिर्फ बेनिफिट मिलना, इस वाली चीज को साइड कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। और बहुत सारी कार्स इसके अंदर लपेटे में आने वाली थी। इवन ब्रेजा, फ्रॉन्क्स जैसी कार्स भी इसके अंदर प्रॉपरली लपेटे के अंदर आने वाली थी। नेक्सन भी लपेटे के अंदर आने वाली थी। न्यू, वेन्यू, क्रेटा, सारी की सारी कार्स इसके अंदर लपेटे के अंदर आने वाली थी। तो अब ये वाला सिनेरियो दोस्तों अप्लाई नहीं होने वाला है। अगर छोटी कार है या बड़ी कार है, सबके लिए एक तरीके से सिमिलर टाइप की ही पॉलिसीज रहने वाली है। मतलब छोटी कार्स को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो काफी ज्यादा रिस्क मंडरा रहा था कि कार्स की क्वालिटी को डाउन कर दिया जाएगा, उनके वेट को डाउन करने के लिए, ये वाली चीज भी एक तरीके से आप कह सकते हैं आप किसी भी टाइप के रिस्क के अंडर नहीं रहने वाली है। हालांकि अभी भी ये लोग ईवी को और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स को ही ज्यादा पुश कर रहे हैं। छोटी कार्स को ज्यादा बेनिफिट देने वाली बात को तो साइड कर दिया गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को और ईवीज को जो बेनिफिट देने वाली बात है वो अभी भी चालू है और लागू है। और कहीं ना कहीं आप लोग इस वाली चीज को भी नोट जरूर से कर रहे होंगे कि जो भी कार मेकर्स हैं, बीट टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, सारे के सारे लोग अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन्स को डेवलप करने के अंदर किसी ना किसी लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर मैं मारुति सुजुकी की बात कर लेता हूँ, वो लोग तो अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन Z12E को काफी आगे तक लेकर जा चुके हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग उसकी काफी ज्यादा हो चुकी है, टेस्टिंग भी काफी ज्यादा हो चुकी है। आपने फ्रॉन्क्स को भी देखा है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर उसको टेस्ट किया जा रहा है इंडिया की रोड्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप सारे ही मैन्युफैक्चरर्स को देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की तरफ सारे के सारे लोग एक तरीके से शिफ्ट करते जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को सच में बताऊं, ईवीज फ्यूचर नहीं है इंडियन कार मार्केट का। हालांकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स बिल्कुल फ्यूचर है इंडियन कार मार्केट का, क्योंकि जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईवीज को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकती हैं। और एक बार अगर रीजनेबल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंडियन कार मार्केट के अंदर आ गया, तो जैसे धीरे धीरे सीएनजी ने कैप्चर किया था सारी इंडियन कार मार्केट को, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को भी आप कहीं ना कहीं कैप्चर करते हुए जरूर देखेंगे इंडियन कार मार्केट को। और ये जो सारे ड्राफ्ट आ रहे हैं, सारी पॉलिसीज आ रही है ना, उनको अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो वो भी सारी जो पॉलिसीज हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की तरफ ही दिशाएं दिखा रही हैं। तो बड़े वाले जो इंजन है उनके अंदर किसी भी टाइप की कटौती नहीं करी जाने वाली है। मतलब 1500 सीसी वाले इंजन के अंदर भी अब कटौती नहीं होगी, ना ही 1200 सीसी वाले इंजन के अंदर कोई कटौती होने वाली है, और ना ही 4 सिलेंडर कार्स को 3 सिलेंडर कार्स किया जाएगा, सिर्फ कार्स के वेट को कम करने के लिए। तो एक तरीके से ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए। पहले मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि यूरोप और इंडिया के अंदर ट्रेड डील हुई है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रेड डील हुई है वो अमेरिका के साथ भी हो गई है। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया यूएस ट्रेड डील टू कट ड्यूटीज ऑन लग्जरी कार्स ईवीज एक्सक्लूडेड। मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज जो कार्स के ऊपर हैं, जो अराउंड 110% है, वो 30% आ जाएंगी कार्स के ऊपर और बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी बाइक्स के ऊपर। ये जो कंसेशन है वो सिर्फ आइस व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई होने वाला है जो 3000 सीसी से ज्यादा की हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कोई भी कंसेशन नहीं होने वाला है। मतलब टेस्ला वाई के ऊपर कोई भी कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जो यूरोप के साथ ट्रेड डील हुई थी इंडिया की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी पुश आ गया है कि इंडिया के साथ समझौता करने में ज्यादा फायदा है। इंडिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब जो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी बात कर लेता हूं,
तो उस कंट्री के साथ सारे के सारे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो गई चाहे अमेरिकन कंट्रीज हो गई, बिल्कुल ही अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं आज की डेट के अंदर। अब दोस्तों अगर मैं टाटा के रिकॉर्ड की बात कर लेता हूँ, बहुत ही खास है, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। मैं आपको बताता हूँ, जनवरी 2026 मतलब साल का ट्रेंड सेटर मंथ जो रहता है, जो फर्स्ट मंथ है साल का, और जनरली इसके बेसिस के ऊपर ही आगे का सारा साल डिपेंड करता है, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है पूरे के पूरे साल के ऊपर। और दोस्तों टाटा का यहाँ पर जो साल की शुरुआत हुई है, मतलब 2026 की जो शुरुआत हुई है, बहुत ही धमाकेदार हुई है। मैं आपको डाटा बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है। जो टाटा मोटर्स दोस्तों रही है, वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कार ब्रांड रही है। अगर YOY मतलब ईयर ऑन ईयर को कंपेयर किया जाता है, अगर जनवरी 2025 के डाटा को और जनवरी 2026 के डाटा को कंपेयर किया जाता है, अगर यहाँ पर हम डोमेस्टिक सेल को दोस्तों काउंट कर लेते हैं, तो 70,222 यूनिट्स टाटा ने सेल करे थे जनवरी 2026 के अंदर, एज कंपेयर टू जनवरी 2025 48075 यूनिट्स उन लोगों ने सेल करे थे जनवरी 2025 के अंदर। तो अराउंड 46% का YOY ग्रोथ रहा है। और अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करी जाए तो सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों टाटा रही है। अगर YOY ग्रोथ किसी ब्रांड की यहाँ पर कंपेयर कर ली जाती है, तो आप कह सकते हैं टाटा ने बहुत ही अच्छे तरीके से साल की शुरुआत करी है। ऑब्वियसली टाटा नेक्सन को GST के काफी अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, उसके सारे के सारे फ्यूल ऑप्शंस को, सारे के सारे वेरिएंट्स को 18% GST स्लैब के अंदर डाल दिया गया है। इसलिए टाटा नेक्सन नंबर 1 सेलिंग कार थी जनवरी 2026 के अंदर। टाटा पंच की सेल के अंदर भी 4 चांद लग गए हैं फेसलिफ्ट के बाद। स्पेशली अराउंड 20,000 यूनिट्स टाटा पंच ने भी बेच लिए जनवरी 2026 के अंदर। टाटा सिएरा की भी दोस्तों डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। अभी टॉप 25 की लिस्ट के अंदर तो वो विजिबल नहीं, लेकिन फरवरी 2026 के अंदर बिल्कुल से वो विजिबल होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख बुकिंग्स टाटा सिएरा उठा चुकी है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि फरवरी 2026 के अंदर बिल्कुल टॉप 25 के अंदर टाटा सिएरा आने वाली है। ये जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट मंथ रिपोर्ट बताऊंगा, मतलब मार्च के अंदर, उसके अंदर आपको ये कार देखने को मिल जाएगी टाटा सिएरा। तो सारी कार्स कंबाइन होकर काफी अच्छा टाटा के लिए काम कर रही है, और एक तरीके से इस वजह से टाटा के रिकॉर्ड सेट होते जा रहे हैं। और अगर मैं आपको लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर की ग्रोथ से कंपेयर करके बताता हूं ना, सिर्फ MSIL ने 0.5% की ग्रोथ दिखाई है, जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है। तो मारुति सुजुकी को तो लोग ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जितना पहले प्रेफर करते थे उतना ही कर रहे हैं। तो मारुति को अपना जो लथार्जिक रिस्पॉन्स है उसको थोड़ा सा साइड करके अपनी कार्स को जल्दी से जल्दी अप टू डेटेड कर देना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम के अंदर जो 0.5% है ना, वो माइनस की तरफ भी जा सकता है। अब MSIL की भी अगर बात स्टार्ट हुई है, मैं आपको बताता हूँ, MSIL ने भी कुछ रिकॉर्ड ब्रेक करा है ईयर 2025 के अंदर। रिकॉर्ड डिस्पैचेस करे हैं मारुति सुजुकी ने साल 2025 के अंदर। क्या रिकॉर्ड डिस्पैच हुए हैं, बहुत ही अलग और खास टाइप का रिकॉर्ड डिस्पैच हुआ है, मैं आप लोगों को बताता हूं। 5.85 लाख मारुति सुजुकी कार्स डिस्पैच्ड बाय रेल इन द ईयर 2025, हाईएस्ट एवर। मतलब बाय रेल का दोस्तों ये मतलब हो गया ट्रेन के माध्यम से मारुति सुजुकी की कार्स को ऑल ओवर इंडिया डिस्पैच किया गया है। कौन से पॉइंट से डिस्पैच किया गया दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं। गुजरात और मानेसर प्लांट्स के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कार्स को डिस्पैच किया गया है। और ये एक तरीके का दोस्तों बेंचमार्क रहा है ग्रीन लॉजिस्टिक के अंदर। ग्रीन लॉजिस्टिक इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रक्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो फ्यूल कंजम्पशन भी काफी ज्यादा कम रहता है, और पोल्यूशन भी ऑब्वियसली काफी कम इन सारी चीजों की वजह से होता है। और अगर ईयर 2024 से कंपेयर किया जाता है तो 18% का दोस्तों ग्रोथ दिखाया है रेल डिस्पैचेस के अंदर MSIL ने। और साथ में मारुति सुजुकी ने ईयर 2025 के अंदर कश्मीर वैली के अंदर भी बाय ट्रेन डिस्पैचेस को करा है, जो रेलवे आर्क ब्रिज ओवर चिनाब रिवर जाता है। और ये फर्स्ट टाइम है किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने ऐसा काम किया है कश्मीर वैली के अंदर। अगर मैं मारुति सुजुकी के रेल डिस्पैचेस के बारे में मैं बात कर लेता हूं, तो ये 2016 से लेके 2025 तक बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं आपको पूरा ग्राफ दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। मतलब 5% से स्टार्ट होते होते 26% ग्रोथ इसकी हो गई है, जो अराउंड 5.85 लाख ईयर 2026 के अंदर पहुंच चुका है। मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी अर्टिगा, मारुति फ्रॉन्क्स, मारुति बलेनो, सारी कार्स का बहुत ही हाई नंबर के अंदर थ्रू रेल डिस्पैच किया गया है। मैं आपको थोड़े से इमेजेस भी जो काफी ज्यादा प्यारे प्यारे हैं वो आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से ब्रेजा को ट्रेन के अंदर डिस्पैच करके ऑल ओवर इंडिया भेजा जा रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि लॉजिस्टिक धीरे धीरे स्मूथ हो रहे हैं, पाइपलाइन के अंदर कार्स हैं। तो दोस्तों इस तरीके से
आप देख सकते हो पाइपलाइन के अंदर कैसे लॉजिस्टिक्स के थ्रू MSIL की कार्स को ऑल ओवर इंडिया भेजा जाता है। और मारुति सुजुकी के प्लांट के अंदर ही रेलवे साइडिंग है, जहां से बहुत ही इजीली MSIL अपनी कार्स को रेलवे के थ्रू डिस्पैच कर लेता है। तो इसीलिए दोस्तों ये लोग इंडिया के लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर हैं, आप देख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों यही सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट था मेरे पास, जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।